नमस्कार साथियों। आज मेरी सहयोगी और युवाओं की आवाज लगातार उठाने वाली श्वेता गुप्ती, मैं और हम सब आपके बीच में हरियाणा के युवाओं के साथ एक और जाति, धोखा, छल, प्रपंच खट्टर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हरियाणा के 12,54,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। साल 2019 से साल 2023 के बीच एचटेट के एग्जाम के आधार पर 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। एचटेट 2023 परीक्षा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके मापदंडों और एचटेट के खुद के सिलेबस के खिलाफ कंडक्ट की गई और युवाओं का भविष्य फिर अधर में लटका दिया गया। हरियाणा प्रदेश में एचटेट परीक्षा में 3 श्रेणियां आती हैं। पहली है प्राइमरी टीचर, जिसे पीआरटी बोलते हैं। दूसरी है ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, जिसे टीजीटी बोलते हैं। और तीसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम पीजीटी बोलते हैं। एचटेट के एग्जाम के लिए खट्टर सरकार के द्वारा लागू की गई काफी राशि एग्जाम में बैठने के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को जमा करवानी पड़ती है। अगर एचटेट पीआरटी का एग्जाम दें तो 1,000 रुपया फीस है। एचटेट पीआरटी और टीजीटी का एग्जाम दें तो 1,800 रुपया फीस है। एचटेट अगर तीनों कैटेगरी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दें तो 2,400 रुपया फीस है। साल 2019 से साल 2023 के बीच में खट्टर सरकार ने 5 बार एचटेट का एग्जाम दिया और इसमें 12,52,000 से अधिक बच्चों ने ये एग्जाम दिया। इसकी हमने साल वाइज आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं। इन बच्चों की अगर औसत फीस भी 1,000 रुपए लगाएं, क्योंकि 1,000 से 2,400 रुपए तक है, तो 125 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल एग्जाम फीस के नाम पर भाजपा जजपा सरकार ने वसूल ली, पर आज तक एक फूटी कोड़ी की नौकरी नहीं मिली। अब मैं एचटेट एग्जाम 2023 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 और 3 दिसंबर को खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम लिया। ये एग्जाम जो है पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे एनसीटीई बोलते हैं, उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ। एनसीटीई के मापदंडों के मुताबिक, मैं उन मापदंडों की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं। एक ये है और एक उसके साथ ये। इसके मापदंडों के मुताबिक 30-30 नंबर, ये यहाँ साफ तौर से लिखा है कि जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होंगे उसके 30-30 नंबर होंगे 150 मार्क्स के एग्जाम। ये देखिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, साफ तौर से एनसीटी। खट्टर सरकार ने मन मर्जी से इसे बदलकर हिंदी के भी 15 नंबर कर दिए, अंग्रेजी के भी 15 कर दिए, यानी 150 में से 60 नंबर 30 हिंदी और 30 अंग्रेजी होने चाहिए, परंतु इन्होंने उनको 15 कर दिया। अब 15 कर दिया, इसका क्या सबूत है? उसका सबूत भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ये एचटेट हरियाणा का क्राइटेरिया है, इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि दोनों जबान के 15-15 नंबर। क्या कारण, क्या वो मजबूरियां थी कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डायरेक्शंस, वो उनके मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं, किसी को मालूम। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ साथ एचटेट का सिलेबस हरियाणा सरकार ने खुद फिक्स किया।
और मैं उस सिलेबस की भी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूँ। ये वो इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपका आंकलन किस, एक मत, दो मत, तीन मत यहाँ है, ऐसी अंग्रेजी में एक, दो, तीन मत, इनके आधार पे छात्र छात्राओं का आंकलन होगा, युवाओं का आंकलन। जब पेपर आया एचटेट का, जिसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये सारे रद्द करें। तो आप मुझे बताइए, 11वीं में, 12वीं यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करेंगे। तो उस वो सिर्फ 15 सवाल ग्रामर या व्याकरण के आधार पर पूछिए और इनमें से कोई सवाल नहीं, इसमें व्याकरण या ग्रामर की कोई चर्चा है। तो मैंने वो पेपर की प्रतिलिपि भी आपको भेजी है, ये वो पेपर मैं भेज रहा हूँ, इसमें उसका कोई आधार नहीं। तो एक तरफ तो हरियाणा के युवा बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की दर 37% से अधिक है, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार करोड़ों रुपया बेरोजगार युवाओं से वसूल कर उनके साथ ये अन्याय कर रही है। तो हमने 5 सवाल मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी से और उनकी भाजपा जजपा सरकार से हम पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कारण है कि साल 2019 से साल 2023 के बीच में 5 बार एचटेट एग्जाम लेकर उसके आधार पर एक भी नौजवान को आपने नौकरी नहीं, 5 साल 12,54,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, पर एचटेट के आधार पर आज तक एक नौकरी भी नहीं। क्या ये हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से क्रूर मजाक नहीं? दूसरा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से पीआरटी, पीजीटी और पीजीटी के एचटेट एग्जाम की 1,000 से 2,400 रुपए फीस वसूल कर 125 करोड़ रुपया कमा चुकी, पर एक फूटी कोड़ी की नौकरी। क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? सवाल नंबर 3, क्या यह सही है कि एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है, जैसा मैंने आपको दिखाया? क्या खट्टर सरकार बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या एनसीटीई के मापदंडों की कोई मायने नहीं? क्या एनसीटी के मापदंडों की धज्जियां उड़ाकर खट्टर सरकार क्या साबित करना चाहती है? ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, क्या एचटेट एग्जाम 2023 में खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम के निर्धारित सिलेबस की खुलेआम अवहेलना नहीं कर डाली? क्या अंग्रेजी और हिंदी के सवाल ग्रामर और व्याकरण के आधार पर पूछे जाने का कोई प्रावधान खट्टर सरकार द्वारा जारी एचटेट के सिलेबस में है? जब है ही नहीं तो आपने पूछे क्या? अगर नहीं तो किस आधार पर पूछ रहे हैं? क्या ये हरियाणा के एचटेट एग्जाम 2023 में बैठने वाले 2.5 लाख युवक और युवतियों से भद्दा मजाक? और 5वां सवाल, क्या हरियाणा सरकार अपनी गलती मानकर एचटेट 2023 के सभी युवाओं को ग्रेस मार्क्स की राहत देगी? क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के लाखों युवाओं से सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन और आपराधिक लापरवाही के लिए माफी मांगे? ये हमारा प्रश्न। ये सारे कागजात मेरे सहयोगी राजेंद्र